नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। सच की तह तक। मैं अखिलेश। खबरें विस्तार से। देश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के वक्तव्य पर कहे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ पर विचार करे, साथ ही सर्वोच्च अदालत और लोकतंत्र पर क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने उनकी जुबानी। हमारे संविधान में जो चार प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और एक मीडिया है जी। लेकिन आज न्यायपालिका लगता है चूल से हिल गई है, बुनियाद से हिल गई है। पिछले 2-3 वर्षों में न्यायपालिका ने जिस तरह के फैसले किए हैं, न्यायपालिका ने जिस तरह का आचरण किया है, न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीशों ने जिस तरह के अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, वह निर्वाह ही साधारण जन के दिमाग में शक के घेरे में है। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि देश का लोकतंत्र खतरे में, और उसके प्रमुख लोगों में प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई होते हैं। और रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जिस तरह के ताबड़तोड़ फैसले एक के बाद एक करते हैं सरकार के पक्ष में, सिर झुक जाता है। और उससे भी ज्यादा तब सिर झुक जाता है, एक नियम है कि सरकारी अधिकारी, IAS अधिकारी अपने पद से निवृत्त होने के बाद 2 साल तक किसी निजी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता जी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो पहले कुछ पदों पर रहते थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जी हुआ करते थे जी, और दूसरे पदों पर रहते, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई सीधे रिटायरमेंट के फौरन बाद जी सरकार की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। आज तक किसी निवर्तमान जज को Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली, वो भी लेते हैं। और जिस तरीके से वो गलतफहमी कर रहे हैं, और जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, और जिस तरह की वो चाल चलन है उनका, उससे तो हिंदुस्तान का संविधान ही नहीं, न्यायपालिका शर्मसार हो गई है। और लगातार जो फैसले हो रहे हैं और जो सवाल प्रशांत भूषण जी ने, सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने उठाए हैं, वो सवाल बहुत वाजिब है। वो उन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए क्योंकि उससे उसकी साख से संबंधित है। वो अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की साख साधारण लोगों में गिर जाएगी। और ये सही कहा के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल सरकार का चुना हुआ था। अगर सरकार अटॉर्नी जनरल से सहमत नहीं है तो अटॉर्नी जनरल को हटाइए। फिर के वेणुगोपाल ने कहा कि ये ईमानदार व्यक्ति है, ये जनता के सवालों को लेकर PIL करते हैं प्रशांत भूषण जी एक पैसा नहीं लेते हैं और इनको सजा दिया जाना गैर जरूरी है जी। और उन्होंने यहाँ तक कह डाला आगे जाकर के कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों से बात की, 5 जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये महसूस करने लग जाए कि लोकतंत्र खतरे में है, निश्चित रूप से न्यायपालिका की साख साधारण जन की निगाह में गिर रही है। और अगर कहीं प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की जो संविधान पीठ है उसने अगर कोई गलत निर्णय ले लिया तो यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। सिर्फ संविधान, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का काम सिर्फ न्याय नहीं देना है, साक्ष्याधीश नहीं है। उनको ऐसा न्याय देना चाहिए जो संविधान सम्मत हो और जो लोगों को न्यायप्रिय लगता हो। अन्यायप्रिय निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका के नाम पर लोग अब बर्दाश्त दुनिया में कहीं नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को इस मामले में संविधान पीठ के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल प्रशांत भूषण से बात बंद कमरे में करनी चाहिए। जैसे प्रमोद महाजन के भाई ने जब प्रमोद महाजन की हत्या कर दी, उसके बाद बम्बई के कोर्ट में एक बात कहना शुरू किया। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बात कोर्ट में मत कहिए वरना सामाजिक हाला डोला हो जाएगा। और उनको कमरे में बुला करके उनका 3 घंटे तक सारा बयान रिकॉर्ड किया और निर्णय में कहा कि निर्णय, जज ने कहा कि इसको निर्णय का हिस्सा न माना जाए और 30 साल तक उन्होंने जो कहा है उसे न सुनाया जाए, वरना समाज में बड़ा गरजब हो जाएगा। ये हाल भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह की बातें हो रही हैं,
आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का कर्तव्य है तो सर्वोच्च न्यायालय की साख को बचाएं। वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, वह कोई ऐसा काम न करे जिसमें लगे कि सरकार और न्यायपालिका एक ही तराजू के दो हिस्से हो गए, दो पल्ले। जी, इसका अलग कंट्री में, अपने देश में क्या असर पड़ रहा है, आम जनता क्या सोच रही है, इस पर भी थोड़ा मंथन विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं नहीं समझता कि हमारा देश पाकिस्तान है। ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया था, जी, है ना, जी, इफ्तिखार जी, चौधरी को, जी, और फिर बाद में उनको स्थापित करना पड़ा। कहीं जी, ऐसा ना हो कि जो प्रश्न प्रशांत भूषण ने उठाए हैं उनका उत्तर तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें सजा देने की बात। और सबसे खास बात ये देखिए कि कानून की एक प्रक्रिया है, अगर आपके खिलाफ कोई आरोप लगते हैं, जी, उस आरोप पत्र को जिसके खिलाफ आरोप है उसे दिया जाता है, जी, 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 उसके ऊपर काउंटर एफिडेविट होता है, जी, वो हलफनामा देता है, उसका जी, रिजॉइंडर देता है, वो उसका जवाब देता है, फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, उसका रिजॉइंडर होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की प्रति भी प्रशांत भूषण को नहीं देना पाती। अजब का न्याय है भाई, ये गजब की स्थिति है, अजब की न्यायपालिका और गजब के फैसले हो रहे हैं। इसको बदलें, इसको बचाएं, सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साख का मतलब है लोकतंत्र की साख बचाना, और अगर ये नहीं बचती है तो संविधान के आदेशों का खुला उल्लंघन है। जी, धन्यवाद अनजान साहब, धन्यवाद।